इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की। जी हाँ, भिंडी की बात करेंगे, जिसे कि अंग्रेज़ी में कहा जाता है लेडी फिंगर। कुछ लोग इसे ओकरा भी कहते हैं। दोस्तों, भिंडी को आमतौर पर हम सब्ज़ी के रूप में खाते हैं। इसमें यानी भिंडी में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अहम पौष्टिक तत्वों के रूप में शामिल होते हैं। दोस्तों, भिंडी को खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन थोड़े से नुकसान भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी लेडी फिंगर यानी भिंडी को खाने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में शुगर के मरीज़ों की संख्या करोड़ों में है। ये जो शुगर के मरीज़ हैं ना, ये जब भी कुछ खाते हैं तो सोचते हैं कि इसे खाने पर हमारी शुगर कम होगी या फिर कितनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन भिंडी खाते समय उन्हें ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि ये जो भिंडी होती है ना, इसमें एंटी डायबिटीज़ और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं। भिंडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है, इसलिए शुगर के मरीज़ इसे यानी भिंडी की सब्ज़ी को बेफिक्र होकर खा सकते हैं। दोस्तों, भिंडी या फिर भिंडी की सब्ज़ी खाने का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी होती है। कारण ये है कि इसमें यानी भिंडी में फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो कि पाचन तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये यानी भिंडी अपच की समस्या को भी दूर करने में सहायता करती है। अपच यानी खाई हुई चीज़ों का देर से पचना या फिर नहीं पचना। दोस्तों, भिंडी या उसकी सब्ज़ी खाने का अगला फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो हार्ट है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। कारण ये है कि जैसा आप जानते हैं कि भिंडी में फाइबर होता है, जो कि सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होगा, उतना ही हमें हार्ट अटैक या फिर दिल के रोगों का खतरा बना रहेगा। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भिंडी में एंटी ट्यूमर गुण होते हैं, इसलिए ये कैंसर को रोकती है। जी हाँ, वे दोस्त जो हफ्ते में 1 या 2 बार भिंडी को खाते हैं, उन्हें कैंसर होने की संभावना नहीं होती। और दोस्तों, अगर महिलाएं हफ्ते में 1 या 2 बार भिंडी की सब्ज़ी खाती हैं तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना नहीं होती। दोस्तों, भिंडी खाने का अगला फ़ायदा कब्ज़ के रोगियों के लिए है। जी हाँ, पूरी दुनिया में कब्ज़ एक आम समस्या है, लेकिन वे दोस्त जो भिंडी खाते हैं या फिर उसकी सब्ज़ी खाते हैं, उनको कब्ज़ की समस्या नहीं होती है। कारण यही होता है कि भिंडी में फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है, जो कब्ज़ को नहीं होने देता है। दोस्तों, भिंडी का अगला फ़ायदा आँखों के लिए है। जी हाँ, वे दोस्त जो भिंडी की सब्ज़ी खाते रहते हैं, अक्सर उन्हें आँखों की बीमारियाँ नहीं होती हैं जल्दी से। कारण ये होता है कि भिंडी में बीटा कैरोटीन होता है, जो कि हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। और आप जानते ही हैं कि हमारी आँखों के लिए जो सबसे अच्छा विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। और इस प्रकार से हमारी आँखें बीमारियों से बची रहती हैं। दोस्तों, हो सकता है हमारे कुछ साथी यकीन ना करें, मगर ये बात सच है कि अक्सर भिंडी खाते रहने से लोगों का वज़न भी कम हो जाता है। अगर ना भी हो तो कम से कम वो ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं, यानी भिंडी में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो वज़न को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। कारण ये होता है कि इसमें गुड कार्ब्स होते हैं और वसा भी होती है। दोस्तों, अगर किसी को ब्लड प्रेशर यानी बीपी की समस्या हो तो वो भी बेफिक्र होकर भिंडी का सेवन कर सकता है, यानी भिंडी की सब्ज़ी खा सकता है। इसके खाने से जो बीपी है वो
नॉर्मल के आसपास ही रहता है। दोस्तों, भिंडी खाने का अगला फ़ायदा ये होता है कि ये जो भिंडी होती है हमारी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जी हाँ, इसमें क्योंकि विटामिन सी भी होता है और विटामिन सी में आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इसलिए ये हमारी त्वचा को हमेशा जवान और कसा हुआ बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे लोग भिंडी का उपयोग हेयर कंडीशनर के रूप में करते हैं। कारण ये होता है कि ये जो भिंडी होती है ना, ये रूसी की समस्या यानी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करती है। इसके इस्तेमाल से हमारे जो बाल हैं वो चमकदार बन जाते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं भिंडी से होने वाले नुकसानों की। देखिए दोस्तों, अगर आप भिंडी को खाते हैं या आपको भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इसे हमेशा सीमित मात्रा में खाएं। और वो लोग जिन्हें गुर्दे की पथरी है वो बिल्कुल भी भिंडी का सेवन नहीं करें। और ऐसे दोस्त हमारे जिनका पेट ख़राब रहता है या अक्सर जिन्हें पेट की कोई ना कोई समस्या रहती है, उन्हें भी इसे नहीं खाना चाहिए। वे औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, उनका अगर दिल करता है कि भिंडी खाएं तो कृपया अपने डॉक्टर से पहले संपर्क ज़रूर करें। इसके अलावा ये बात भी हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा भिंडी खाने से हमारा जो खून होता है वो गाढ़ा भी हो सकता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, कुछ और बातें भिंडी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि हमेशा आप ताज़ी भिंडी ही खाएं। भिंडी को पहले दबा कर देख लें, अगर भिंडी नरम है तो ही लें, क्योंकि अगर भिंडी नरम नहीं हुई, सख्त हुई, तो यह फिर आपको आसानी से पचेगी नहीं। अगर आप दोस्तों भिंडी को फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रखें। दोस्तों, अगर आपका दिल करता है कि आप भिंडी को कच्चा ही खाएं तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि 2-3 पीस से ज़्यादा भिंडी के कच्चे पीस नहीं खाएं। दोस्तों, क्योंकि भिंडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए शुगर के बहुत सारे रोगी 2-4 पीस भिंडी के रात को काट कर उन्हें गिलास में पानी डालकर उसे भिगो कर रख देते हैं और सुबह उस पानी को पी लेते हैं कि शायद उनकी जो शुगर है वो कम हो जाए। तो दोस्तों, मैंने भी ये प्रयोग करके देखा था, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आपको मैं ये भी बता दूं, वैसे आप जानते ही होंगे कि मैं भी एक डायबिटिक हूँ और एक लंबे समय से। दोस्तों, भिंडी में जो पोषक तत्व होते हैं, आइए अब उनके बारे में जान लें। जी हाँ, इसमें मुख्य रूप से होता है पानी। जी हाँ, 100 ग्राम भिंडी में करीबन 90 ग्राम पानी होता है। कैलोरी की बात करें तो 33 होती हैं इसमें, यानी 30 से थोड़ा ज़्यादा। प्रोटीन इसमें होती है करीबन 2 ग्राम प्रति 100 ग्राम भिंडी के अनुपात में। फैट होती है इसमें दोस्तों थोड़ी सी, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, शुगर होती है, कैल्शियम होता है और आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, थियामिन और इसके अलावा और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल वगैरह होते हैं, जैसे कि नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, कोलिन, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, विटामिन के तथा और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।